हेलो तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ तेनालीरामा की कहानियों में से एक और अनोखी कहानी। कहानी का नाम है होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। तो चलो कहानी करते हैं स्टार्ट। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट की जाती थीं। अपनी सूझबूझ और बाक पटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम कराता था। इस बार होली का त्योहार नज़दीक था, तभी दरबारियों ने मिलकर राय तय की कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई और तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही ना ले सकेंगे। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग इत्र से तैयार गुलाब और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोलकर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ ना हो। वही जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सकें। महाराजा की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज़्यादा था। इस बीच जब तेनालीराम को भांग का नशा हुआ कुछ कम हुआ तो वह अपनी होली के उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी तो मिठाइयाँ खा कम और होली में भर ज़्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हीं पर ध्यान से देखता रहा। पुरोहित की झोली में दोनों जेबों में मिठाइयाँ में भरी गईं और तेनालीराम उनके करीब गया और तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लोटा लिया और पुरोहित की झोली में जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम ने ऐसे करने की वजह से पुरोहित भी बहुत नाराज हुए और वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव ने उन लोगों को करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें जब बताया कि कैसे तेनालीराम उनकी जेब में झोली में पानी डाल दिया है। इस तरह महाराज तेनालीराम बहुत नाराज हुए और उन तेनालीराम ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, पुरोहित जी जेबों में झोलों में बहुत मिठाइयाँ खा ली थीं। मुझे लगा कि वहीं बेदम जीत ना हो जाए और वही इस वजह से मैंने पुरोहित की जी के जेब और झोलों को थोड़ा पानी पिलाया। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो, भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं क्या? महाराज की यह बात सुनकर तेनालीराम को हंसी आ गई और उन्होंने पुरोहित की जेबों व झोलों को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फी और मिठाइयाँ घास पर गिर गईं। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद मौजूद सभी जोर जोर से हंसने लगे। महामूर्ख कहकर पुकारा। वहीं तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यह पूछा, क्या आप सबको मैं महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उनसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइस। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी से क्या सीख मिली फटाक से वो जरूर से सुन लें। होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले तो जीत जरूर मिलती है।